नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। भारत से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए लगातार आवाजें उठती रहती हैं। खुद पीएम मोदी समेत उनके कई मंत्री भी इस मुद्दे पर खुलकर बोलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि यह मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद अगर किसी बात की चर्चा सबसे ज्यादा हुई है तो वो है एनआरसी, क्योंकि ये वो हथियार है जिसके जरिए ही भारत में कई सालों से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमानों को चुन चुनकर बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन जब भी इसे लागू करने की बात होती है तो देश में बवाली तूफान खड़ा हो जाता है, क्योंकि घुसपैठिए कई राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक बन चुके हैं और कई जगह तो ये सांसद और विधायकों को जिताने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए इन्हें निकालने की बात से ही कई नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। लेकिन अब घुसपैठियों को लेकर पूरे भारत में जो एक्शन हुआ है, यकीन मानिए उसका असर एनआरसी से भी बड़ा दिख रहा है। खासकर इसका बड़ा इफेक्ट उस पश्चिम बंगाल में दिख रहा है जहां 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन अब यहां घुसपैठियों के बीच भगदड़ मची हुई है। बॉर्डर पर जिस तरह से भीड़ दिखाई दे रही है, उसके बाद तो बंगाल घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमानों से खाली होने लगा है। यह असर हुआ है पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटीग्रेटेड रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से, जिसके बाद से ही अवैध घुसपैठियों में देश छोड़ने की होड़ मची हुई है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर देश छोड़कर भागने वाले घुसपैठियों की भीड़ इतनी बढ़ गई है कि गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को हमेशा हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। साथ ही गृह मंत्रालय ने पहले ही ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सीमा से कोई अवैध घुसपैठ ना हो और चरमपंथी संगठनों के मेंबर मौके का फायदा ना उठा पाएं। इसीलिए कई जिलों से लगती भारत बांग्लादेशी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हेलीकॉप्टरों से निगरानी शुरू हो गई है। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के आईजी अनीश प्रसाद ने हेलीकॉप्टर से कई इलाकों का निरीक्षण किया है। दक्षिण बंगाल फ्रंटियर पर 5 जिलों की जिम्मेदारी है। मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना से बांग्लादेश के साथ लगती कुल 915 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रखवाली का दायित्व है। नदिया जिले में तो कई गांव ऐसे हैं जहां से अवैध घुसपैठिए अपनी पहचान उजागर होने के डर से पलायन कर गए। यह पलायन खासतौर से उन लोगों का हो रहा है जिनके पास भारतीय नागरिकता के वैध दस्तावेज नहीं है। उधर कोलकाता से सटे सीमावर्ती उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूप नगर और हकीमपुर इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बड़ी संख्या में घुसपैठिए वापस जाने के लिए पिछले कुछ दिनों से इकट्ठा हो रहे हैं। इनकी संख्या भी सैकड़ों में। ये सीमा घुसपैठियों से भरी पड़ी है। इस भीड़ में कई रोहिंग्या भी शामिल हैं जो म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए थे। अब ये लोग किसी तरह से अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर एसआईआर के शुरू होने से घुसपैठियों के बीच भगदड़ मची हुई है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।